किसी महान विद्वानों ने सही कहा है कि अगर किसी प्राणी को अपनी व्यवस्थाओं में उलझानी है, रची गई साजिश षड्यंत्रों में या फिर बिछाई गई जालों में जोर जबरदस्त तरीकाओं से फंसाने के लिए चाहते हो तो फिर दाने डालो, दाना दो, लोभ को दो उनको। लोभ को देखकर वो खुद ही स्वयं आकर आपके द्वारा बिछाया गया जाल, डाला गया दाना, दिया गया लोभ, फंस जाएंगे। स्वयं ही आकर आपके जालों में उलझ जाएंगे। अब क्या चाहते हो इसके आगे? क्या है ना जोर जबरदस्त तरीका प्राणी को फंसाने का आसान तरीका है। लोभ के माध्यम से किसी भी प्राणी को पकड़ने का, फंसाने का, उलझाने का। तो किसी भी प्राणी को फंसाने के लिए ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत को करनी है। जाल के साथ साथ दाना लोभ को डाल देनी है। आपको भी पता होगा ना कि कामी व्यक्ति धन के लिए, मनोरंजन के लिए, कुछ भी करने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस भी मानवों के अंदर कामुकता से भरा हुआ है, ग्रस्त है, वो तो लोभ को देखकर ही जालों में आसानी से उलझ जाएंगे। कामुकता व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देती है, अंधे बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे प्राणी को पकड़ना, जालों में उलझाना बहुत ही आसान है, सरल मार्ग है। मनोरंजन दे दो। जो ही आपने मनोरंजन, आनंद, दाना, लोभ जालों को बिछाकर डाल दिया तो समझ लो आपका काम बन गया। जो भी आपका साजिश षड्यंत्र है वो पूरे हो जाएगा। ऐसे तो कामुकता व्यक्ति फंसने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बस कोई मानव प्राणी दाना को डालने वाले हो जाएं। आसानी से उलझ जाते हैं कामुकता प्राणी। कामुकता से ग्रस्त प्राणी। ये जो आज अपने देश में समस्या को देख रहे हो ना, अज्ञानता 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 डैश 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 डैश, ये सब वही लोग हैं जालों में फंसने वाले, कामुकता से ग्रस्त। समझ में आ रही है मेरी बातों को? समझते जाना। अरे भाई क्या बात करते हो? क्या लोग भी ऐसे काम को बना देते? क्या लोभ के द्वारा मानव के साथ कुछ भी किया जा सकता है?
अरे भाई, क्या बात करते हो? लोभ के द्वारा मानवों के साथ क्या कुछ भी करना आसान है? ऐसे तो लोग अपने आप में बड़े ही बलिष्ठ हैं। लोभ कामुकता से ग्रस्त व्यक्ति को, प्राणी को यूं ही फंसा लेंगे। लोभ का दूसरा नाम है पाप, पापी। लोभ बाप का नाम, पाप पापी। जो ही आपने जालों के अंदर लोभ को दे दिया, लोभ को देने पर किसी भी प्राणी को आसानी से फंसाया जा सकता है। आपको भी पता होगा ना कि लोभ कितने बड़े बलिष्ठ हैं। लोभ हर कोई प्राणी को भी अपनी उपभोक्ता बना सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। शत्रु अपि प्रभावी लोभात, लोभ के द्वारा किसी भी प्राणी को अपनी बस में किया जा सकता है, उनको कठपुतली बनाया जा सकता है। हाथों की उंगली घुमाओ, यूं ही नचाओ। इस सब लोभ के ऊपर भाई ये हाल तो चिड़िया के जैसी हो गई। आपने एक कहानी को सुना होगा ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने को डालेगा, चिड़िया आएगा, उस दाने को खाएंगे और चिड़िया उस जालों में यूं ही फंस जाएंगे। फिर आसानी से वो शिकारी आएंगे और उस चिड़िया को पकड़ लेंगे। बस पकड़ लेने के बाद वो शिकारी उस चिड़िया के साथ अब कुछ भी पकड़ में आ जाने के बाद चिड़िया उस शिकारी के हाथों के कठपुतली। अब शिकारी उनको जैसा भी करना है उस चिड़िया के साथ वो वैसे करेंगे। पकड़ में आ गए हैं ना। तो लोभ के द्वारा किसी भी प्राणी को आसानी से बस में किया जा सकता है। चिड़िया हो या जानवर हो या फिर मानव हो, जो भी प्राणी लोभ से ग्रस्त हैं, इन सभी को यूं ही जालों में उलझाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो भी प्राणी लोभ से ग्रस्त है ना, वो गए काम से। अब वो बचने वाले नहीं हैं, बचने वालों में से नहीं हैं। अब वे फंस कर ही रहेंगे जालों में। कामुकता से ग्रस्त मानव प्राणी छटपटाता हुआ रहता है, काम क्रिया को करने के लिए, मनोरंजन को प्राप्त करने के लिए, आनंद को मनाने के लिए। वही तो ले डुबा देते
ले डूबते। अरे भाई, जिसका नाम ही ऐसा है लोभ, और लोभ बाप का नाम, पाप तो पापी मानव किस काम का। बुरा न मानो तो होली है, समझ में आ रही है मेरी बातों को, समझना ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हाल उस चिड़िया के ही जैसी हो गई है। चिड़िया को खाना चाहिए, खाने के चक्कर में अब चिड़िया जालों में भी फंसने के लिए तैयार। बस यही चिड़िया और दाना और शिकारी वाले काम, ये तीनों कंपनी मिलकर ने किया है। जियो, एयरटेल, वोडा। शिकारी और चिड़िया उन्हीं के जैसे ही ये तीनों कंपनी ने मिलकर काम को किया है। इन तीनों कंपनी का साजिश सटीक था, पूरा कर लिया। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज का प्लान कम था, अब उनको बढ़ाकर अधिक कर दिया। आपको पता है ना, ये जियो कंपनी वही कंपनी है शुरुआत में मानवों को अपनी यूजर बनाने के लिए, उपभोक्ता घटक बनाने के लिए लालची को दे दिया। पहले फंसने तो दो ना, तो शुरुआत में फ्री रिचार्ज करो, मनोरंजन करो, और हमारी साजिश में फंस जाओ, कामुकता से ग्रस्त हो जाओ। तो जियो कंपनी ने शुरू में फ्री में रिचार्ज दे दिया फंसाने के लिए, फिर धीरे धीरे कर करके 49 रुपया कर दिया। उससे भी मन को नहीं भरा, तो फिर जियो कंपनी ने, मुकेश अंबानी ने 49 रुपया से 99 रुपया कर दिया। साजिश को देख रहे हो ना, क्या हालात को बना दिया। केवल लूट गरीबों से, हर कोई प्राणी गरीब के पीछे ही लगे हुए हैं लूटने में। शुरू में फ्री रिचार्ज, मनोरंजन करने के लिए, और वो लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कोई प्राणी काम को कर सकता है। फ्री रिचार्ज, तो फ्री रिचार्ज, तो एक गरीबमंद लोगों ने फ्री का मौके के फायदे उठाकर उसमें कूद पड़ा। तो फिर जियो कंपनी ने देखा ये तो अब हमारे यूजर, उपभोक्ता ग्राहक बन चुका है, अब बढ़ा देते हैं। तो 49 रुपया, 49 रुपये के बाद फिर 99 रुपया, उससे भी मन नहीं भरा,
तो 209 रुपया। उससे भी मन नहीं भरा तो 209 रुपये से 239 रुपया। उससे भी मन नहीं भरा तो 249। उससे भी मन नहीं भरा तो 299। बढ़ाते ही गए हैं और ये लोग उसका उपभोक्ता गणक यूजर बनता ही गया। उस जियो कंपनी को खूब सम्मान किया, उनका उपभोक्ता गणक यूजर फॉलोवर्स खूब बना। परिणाम क्या निकला? आज गरीबों को झेलना पड़ रहा है महंगाई रिचार्ज। ये महंगाई छोटी सी रकम में नहीं, 1-2% नहीं, सीधे 25%। कहीं पर 11% तो कहीं पर 20% तो कहीं पर 25%। तो जियो कंपनी ने पहले फ्री में रिचार्ज दिया, फ्री में रिचार्ज दिया करता था। जब मानव उनका उपभोक्ता गणक यूजर बन गया तो फिर कीमत को बढ़ा दिया, फ्री से प्राइवेट में बदल दिया। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? समझ में आ रही है? समझते जाना। बहुत ही आप लोग मनोरंजन को पाने के लिए किसी का भी उपभोक्ता बन जाते हो, यूजर बन जाते हो, उनका ग्राहक बन जाते हो बिना सोचे समझे। देख लो तानाशाही मुकेश अंबानी का। हमें तो ऐसा लगता है कि ये चंदा गरीबों से इसलिए ले रहे हैं, उनके बेटे का शादी है ना। मुकेश अंबानी अपने बेटे के शादी के लिए एक गरीबों से चंदा ले रहे हैं। इसने गरीबों को फंसाने के लिए अपनी जाल को पहले से ही तैयार किए हुए थे। सभी कंपनी ने जो भी गरीब लोग हैं ना, इक्का दुक्का रोटी को खाता था ना, अब वो भी नहीं खा पाएंगे, वो भी छीन लिया ये तीनों कंपनी ने। एक कंपनी अब गरीबों के कपड़े को भी छोड़ने वाले नहीं है, गरीब के शरीर ऊपर से कपड़े भी उतार लेंगे ये तीनों कंपनी। गरीब मंदों को अब जीना हराम कर दिया है ये लोगों ने, देवचंदों ने। गजब जाल को बिछाया। चलते हैं कि एक कंपनी ने किस प्रकार से बढ़ोतरी की है। पहला बढ़ोतरी मुकेश अंबानी का, जियो कंपनी। यूजर वाले सुन लीजिए कि मुकेश अंबानी ने किस प्रकार से बढ़ोतरी की है। तो शुरू करते हैं। पहले जो जियो का रिचार्ज 666 वाला प्लान था ना, अब 799 का हो गया। मौजूदा प्राइस जो पहले था 155, अब वो हो गए हैं 189। 2 GB 28 दिन
जो पहले का रिचार्ज 209 रुपये का था, अब वो हो गए हैं 249 रुपये का। 1 GB पर डे डाटा के साथ 28 दिन के लिए। जो पहले का रिचार्ज प्लान था 239 का, अब वो हो गए हैं 299 का। 1.5 GB डाटा प्रतिदिन 28 दिन के लिए। जो पहले का रिचार्ज था 299 का, अब हो गए हैं, उनको बढ़ाकर कर दिए हैं 349 रुपये का। 2 GB डाटा प्रतिदिन 28 दिन के लिए। जो पहले का प्लान रिचार्ज था 349 का, अब हो गए हैं 399 का। देख रहे हो बढ़ोतरी। जो पहले का रिचार्ज 349 का, वो अब हो गए हैं 399 का रिचार्ज। 2.5 GB डाटा प्रतिदिन 28 दिन के लिए। जो पहले का प्लान मौजूदा रिचार्ज था 399 का, अब वो हो गए हैं 449 का। अगर डाटा की बात किया जाए तो 3.5 GB प्रतिदिन डाटा 28 दिन के लिए। जो पहले का रिचार्ज प्लान था 479 का, अब हो गए हैं बढ़कर 579 का। 1.5 GB प्रतिदिन 56 दिन के लिए। जो पहले का रिचार्ज मौजूदा प्लान था 533 का, अब हो गए हैं, इसको बढ़ाकर कर दिए हैं 629 का। 629 कर दिए। 2 GB डाटा 56 दिन। जो पहले का रिचार्ज 355 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 479। 6 GB डाटा 84 दिन। जो पहले का रिचार्ज था 666 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 799। 1.5 GB डाटा प्रतिदिन 84 दिन के लिए। जो पहले का मौजूदा प्लान रिचार्ज था 719 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 859 का। 2 GB 84 दिन। जो पहले का रिचार्ज था 999 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 1199 का। 3 GB डाटा प्रतिदिन 84 दिन के लिए। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज प्लान 559 का 1559 का, अब उसको कर दिए हैं 1899। 24 GB डाटा सिर्फ भोगने के लिए 336 दिन। जो पहले का रिचार्ज मौजूदा प्लान 2999 का था, अब उसको बढ़ाकर 2999 से बढ़ाकर 3599 कर दिए। और GB 2.5 GB डाटा प्रतिदिन 365 दिन के लिए। ये तानाशाही जियो कंपनी का। अब आगे बढ़ते हैं, एयरटेल कंपनी में प्रवेश करते हैं। इनका भी देखा जाए तानाशाही तो सेम टू सेम जियो बेस्ड एयरटेल।
इनका भी तानाशाही देख लीजिए, एयरटेल कंपनी का भी। एयरटेल का जो पहले मौजूदा प्लान 299 वाला प्लान था ना, अब उसको 299 से बढ़ाकर 349 का प्लान कर दिया। अनलिमिटेड वॉइस प्लान का जो रिचार्ज है पहले का 179, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 199, 28 दिन 2 GB डाटा भोगने के लिए इसमें बढ़ाया है 20 रुपया। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज था प्लान था 455, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 509, 84 दिन के लिए 6 GB डाटा भोगने के लिए इसमें बढ़ाया है 54। जो पहले का रिचार्ज था मौजूदा प्लान 1799, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 1999, 365 दिन के लिए 24 GB डाटा भोगने के लिए इसमें 200 रुपये का बढ़ोतरी किए हैं। अब हम बात करते हैं डेली डाटा प्लान वाले रिचार्ज का। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज था 265, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 299, 28 दिन 1 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी किए हैं 34 रुपये। जो पहले का मौजूदा प्लान रिचार्ज था 299, अब उनको बढ़ाकर कर दिए हैं 349, 28 दिन 1.5 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी 50 रुपये। जो पहले का मौजूदा प्लान रिचार्ज था 359 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 409 रुपये, 28 दिन 2.5 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी 50। जो पहले का मौजूदा प्लान रिचार्ज था 399 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 449, 28 दिन के लिए 3 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी किए हैं 50 रुपये। देख रहे हो ना तानाशाही इन लोगों का। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज था 479 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 579, 56 दिन 1.5 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी 100 रुपये। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज प्लान था 549 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 649, 56 दिन 2.5 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी 100 रुपया। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज प्लान था 719 का, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 859, 84 दिन 1.5 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी किए हैं 140 रुपया। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज का प्लान था 839, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 979, 84 दिन 2 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी किए हैं 140 रुपये। जो पहले का मौजूदा रिचार्ज प्लान था 2999, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 3599, 365 दिन के लिए 2 GB डाटा प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी किए हैं 600 रुपया। अब केवल एयरटेल कंपनी का डेटा के बारे में बढ़ोतरी जानिए, इसमें कितना रुपया बढ़ाए हैं। जो पहले का डाटा का कीमत 19 रुपया था, अब उसको 22 रुपया कर दिया। 1 GB डाटा इसमें बढ़ोतरी 3 रुपये। जो पहले का मौजूदा डेटा का कीमत 29 रुपया, अब उनको कर दिया है 33 रुपया। 2 GB डाटा
जो पहले का डेटा का कीमत 65 रुपया, अब उसको कर दिए हैं 77 रुपया। प्लान वैलिडिटी 4 GB डाटा। देख लिया एयरटेल कंपनी का भी तानाशाही। अब बात करते हैं वोडा का विवाह, इसका भी तानाशाही देख लो। ये तो पहले से ही मनमराए हुए हैं, ये पहले से ही तैयार है जाल को लेकर। इसने तो रात दिन एक कर दिए, रात को फ्री कर दी ताकि अधिक से अधिक यूजर बन सके, उपभोक्ता ग्राहक बन सके। इसने भी किसी को कहीं का कसर नहीं छोड़ा फंसाने की सिपा। इसमें भी देखते हैं किस प्रकार से वोडा कंपनी ने बढ़ोतरी की है। वोडाफोन का पहला जो प्लान था 269, अब उस प्लान को बढ़ाकर कर दिए हैं 299। अनलिमिटेड वॉइस प्लान, जो पहले का मौजूदा प्लान 179 का था, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 199, 28 दिन 2 GB डाटा भोगने के लिए। इसमें बढ़ोतरी की अगर बात किया जाए तो 20 रुपया। जो पहले की मौजूदा प्लान 459 रुपया, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 509 रुपया। 84 दिन 6 GB डाटा भोगने के लिए। इसमें बढ़ोतरी किए हैं 50 रुपया। जो पहले का रिचार्ज था प्लान था 1799 रुपया, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 1999, 365 दिन के लिए 24 GB डाटा भोगने के लिए। इसमें बढ़ोतरी किए हैं 200 रुपया। अब बात करते हैं डाटा वाले रिचार्ज का। जो पहले का प्लान था रिचार्ज था 669, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 669 नहीं 269। जो पहले का मौजूदा प्लान 269 का था, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 299। इसमें बढ़ोतरी 30 रुपया। 28 दिन 1 GB डाटा प्रतिदिन। जो पहले का प्लान 299, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 349। इसमें बढ़ोतरी 50। 28 दिन के लिए 1.5 GB डाटा प्रतिदिन। जो पहले का मौजूदा प्लान 319, अब उसको कर दिए हैं 379। इसमें बढ़ोतरी किए हैं 60 रुपया। 1 महीना 2 GB डाटा प्रतिदिन। जो पहले का मौजूदा प्लान 479, अब उसको कर दिए हैं 579। इसमें बढ़ोतरी किए हैं 156 दिन 1.5 GB डाटा प्रतिदिन। जो पहले का मौजूदा प्लान रिचार्ज था 539, उनको अब कर दिए हैं 649। इसमें बढ़ोतरी किए हैं 110 रुपया। 56 दिन 2 GB डाटा प्रतिदिन। जो पहले का मौजूदा प्लान था 719, अब उसको कर दिए हैं 859। इसमें बढ़ोतरी किए हैं 140 रुपया। दिन 84 1.5 GB डाटा प्रतिदिन। जो पहले का मौजूदा प्लान 839, अब उसको बढ़ा के कर दिए हैं 979। इसमें बढ़ोतरी 140 रुपया। दिन 84 2 GB डाटा प्रतिदिन। जो पहले का मौजूदा प्लान 2899, अब उसको बढ़ाकर कर दिए हैं 3499। इसमें बढ़ोतरी 600 रुपया। 365 दिन 1.5 GB डाटा।
अब मैं इन तीनों कंपनी से पूछता हूँ कि अगर यही काम एक कंपनी से ही नहीं, सरकार से मैं भी पूछता हूँ, अगर यही काम कोई किसान करता या फिर ऑटो चालक करता तो हंगामा हो जाता। ऑटो चालक 20 रुपये की जगह पर अगर वो 40 रुपया कर देता तो हंगामा हो जाता। आज तक किसानों को इस सरकारों ने इजाजत नहीं दी, किसान के किसी भी वस्तु को बढ़ाने की सरकारों ने इजाजत नहीं दी कि जो गेहूं की कीमत 26-27 रुपया है उनको 56 कर दो, 50 कर दो। किसान की किसी भी वस्तु को बढ़ाने का इजाजत सरकार ने नहीं दी, पर हाँ जो कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनी है ना, इनको इजाजत खूब दे दी, तुम बढ़ाओ और गरीब नहीं बढ़ाएगा, जो किसान है वो नहीं बढ़ाएगा अपनी कीमत को। ये जो कंपनी है छोटी मोटी रकम तो बढ़ोतरी क्या नहीं है, 25%।